निर्वाण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग बिना श्रद्धा और अधिष्ठान के आसान नहीं। श्रद्धा के बिना, अधिष्ठान के बिना मुक्ति का विचार भी असंभव है। श्रद्धा के बिना निर्वाण को सोचना भी गलत मालूम पड़ता है। श्रद्धा है, श्रद्धा बल है, अधिष्ठान हमारे साथ है, ये लेकर ही हम निर्वाण की ओर बढ़ सकते, अन्यथा नहीं। महापाल के जीवन में जो बाद में चक्षुपाल हुए, उनके जीवन में जो अद्भुत घटना घटी, उनको जो अरहत पद प्राप्त हुआ, उनको जो मुक्ति का रस पीने को मिला, वो श्रद्धा और उनके अधिष्ठान के कारण। उन्होंने जो संकल्प लिया, उन्होंने जो सही समय पर सही दृढ़ निश्चय किया, उस निश्चय के कारण उन्हें अरहंत पद प्राप्त हुआ। चक्षुपाल का जीवन बड़ा प्रेरणादायी है। अपने भीतर श्रद्धा को संचार करने के लिए वास्तव में एक बड़ा उदाहरण है। अपने भीतर अधिष्ठान को जगाने के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। स्थवीर चक्षुपाल का जीवन, अपने भाई से लड़कर वो भिक्षु बने। उनका छोटा भाई था चूड़पार, और दोनों में बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था। जब महापाल छोटे भाई के पास गया बताने के लिए कि मैं जा रहा हूं, मैं भिक्षु बनने जा रहा हूं, मैं तथागत के चरणों में समर्पित होने जा रहा हूं, बुद्ध की शरण जा रहा हूं सदैव के लिए, ताकि मुक्ति मिल सके। अब मैं ये घर बार संसार और सारा जो धन है ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूं। जो भी मेरा है, जो भी तुम मेरा देख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, दिख रहा है, और भविष्य भी जो भी मेरे नाम से आएगा, जो अदृश्य है, जो मैंने कहीं रखा है, जो मुझे याद नहीं, जो मैंने किसी को दिया है, जो मुझे याद नहीं, वो सब कुछ आज से तुम्हारा। मैं तो चला, तुम इसकी खबर लेना। बस खबर देने के लिए भाई गया था छोटे भाई को। वो भाव विभोर हो गया। उसने कहा कि आप मेरे पिता समान, आपने मेरी रक्षा की, आपने मेरा लालन पालन किया, रास्ता दिखाया, पिता के समान रक्षा की मेरी, आप जाने की बात कह रहे हैं। बड़ा भावुक हो गया, वो क्षण भरे भावुक थे, लेकिन संकल्प बड़ा दृढ़ था, विचार परिपूर्ण था। उसने अनेक बहाने बताए, छोटे ने अनेक बहाने किए, भाई ऐसा है, भाई वैसा है, न हो पाएगा, आप न जाओ, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं। ये बात की बातें हैं। आम तौर पर दो भाई लड़ते संपत्ति के लिए, लेकिन ये भाई राजी नहीं था एक दूसरे की संपत्ति पाने के लिए। वो तो कह रहे थे आप मेरी भी संपत्ति ले लो, और कोई अगर परेशानी तो मुझे बताओ, व्यापार आदि में अगर कोई परेशानी हो रही होगी, आपको अगर धन संपत्ति की जरूरत है तो मुझे बताओ। ये तो संपत्ति पाने की होड़ नहीं हो रही थी, ये तो देने की होड़ चल रही थी। आज हम दुनिया में देखते हैं भाई भाई के प्रति ईर्ष्या रखता है, भाई भाई के प्रति वैमनस्य रखता है, वैर रखता है। क्यों? धन की लालच से। मुझे थोड़ा ज्यादा धन मिल जाए, माता पिता की जो पूंजी रखी हुई है, जो जायदाद रखी है, जो वैभव रखा हुआ है, वो मुझे मिल जाए। लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए होड़ लग जाती है, दौड़ लग जाती है, लेकिन यहां देने के लिए तो बड़ा अद्भुत नजारा था, बड़ा भावुक वातावरण था। लेकिन फिर भी ऐसे तैसे बड़े भाई ने, महापाल ने चूड़पाल को समझाया कि यह न हो पाएगा, अब मेरा निश्चय पूरा हो गया, मेरा संकल्प दृढ़ हो गया, अब ये हटने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं, तुम संभालो ये सब। और वो चल दिया, बुद्ध के पास गए। महापाल बुद्ध के पास जाने के पश्चात भगवान के चरणों में वंदन किया और आराधना की, याचना की, मांगा,
संन्यास्त को मांगा, भिक्षुपन को मांगा, प्रवर्जा को मांगा। अब मैं घर बार छोड़कर भिक्षु संघ में प्रवेश लेना चाहता हूं। तो भगवान ने अपने परंपरा तहत उन्हें प्रवर्जित किया, उपसंपदा दी, वो भिक्षु बने। बुद्ध के शासन में भिक्षु संघ में परंपरा चली आई है, जब भी कोई नया आदमी जुड़ जाए संघ में, नव सीखा अगर कोई आता है तो उसकी ट्रेनिंग दी जाए, उसे ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो जनमानस में अगर कोई उसे देखे कोई, तो उससे वो आहत ना हो बल्कि प्रेरणा ले। ये बहुत जरूरी है। जो भी आदमी भिक्षु संघ में प्रवेश करना चाहता है, उसकी पहली जिम्मेदारी है कि वो गुरु को खोजे, गुरु से मिल जाए, और गुरु की ये जिम्मेदारी हो जाती कि उसे अच्छा शिष्य बनाए, उसके हाथ से कोई अकुशल कर्म ना हो, उसके हाथ से कुशल ही कुशल कर्म हो। तो ये गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये परंपरा बुद्ध से आज तक चलती आ रही है। लेकिन आए दिन हम देखते भारत में नई नई शुरुआत हुई, दोबारा शुरुआत हुई, धर्म की पुनर्प्रतिष्ठापना हुई, और इसमें हम देखते हैं आलसी लोग संघ में प्रवेश कर लेते हैं। उनका अंतिम गंतव्य कुछ और ही है, भिक्षु होने का अंतिम लक्ष्य कुछ और है। संन्यास्त क्यों ले? गृहस्थी में आदमी जी रहा है, मस्ती में जी रहा है, मस्ती में जीना चाहिए, लेकिन मस्ती में जीते जीते अगर उसने देख लिया कि ये जीवन दुख भरा है, अनेक बार जन्म लिया, अनेक बार मरे और प्रतिपल मर रहे हैं और दुख से सामना हो रहा है, इस दुख से आजादी पाने के लिए, दुख से मुक्ति पाने के लिए, निर्वाण की ओर जाने के लिए भिक्षु जीवन है। लेकिन अगर कोई गलत समझ ले, ये कांस्या वस्त्र धारण करने के पश्चात लोग आदर सत्कार करेंगे, ये कांसा वस्त्र धारण करने के बाद, भिक्षु जीवन धारण करने के पश्चात लोग सम्मान करेंगे, दान दक्षिणा देंगे तो खूब चलेगा, पेट भरने में कोई दिक्कत ना आएगी, ऐसा सोचकर जो प्रवेश करता है भिक्षु संघ में, वो संघ को बदनाम करता है, अपने आप को भी बदनाम कर लेता है। ये विचार ही गलत है कि लोग मुझे आदर सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा होगी, लोग दान पुण्य करेंगे, मुझे कुछ देंगे और उस पर मैं चलता रहूंगा, मैं जीते रहूंगा, मैं अपना भरण पोषण करता रहूंगा। ये बात ही सरासर गलत है। भिक्षु होने का विचार, संकल्प ही गलत है ऐसे लोगों का। तो बुद्ध के समय से आज तक जो सही परंपरा चली आई है, जो शुद्ध परंपरा चली आई है, वो निर्वाण के लिए भिक्षु संघ में जो भी प्रवेश करता है, जो भी ग्रह त्याग करता है, वो ग्रह के क्लेश को जानता है। घर में जो उपद्रव है, जो क्लेश है, बाल बच्चे बीबी, उससे जो अनबन है, जो झगड़े फिसाद है, इनको देखने के पश्चात मन की शांति के लिए, मुक्ति के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए भिक्षु जीवन का आविष्कार है, अन्यथा नहीं। तो जिन जिन लोगों ने ऐसे पवित्र विचार से, निश्चय से भिक्षु जीवन को आरंभ किया है, उनके जीवन में गति है, उनके जीवन में क्रांति है। अन्यथा जो लोग घर में जैसे थे वैसे ही भिक्षु संघ में आए हैं, अपना पेट मात्र भरने के लिए, जीने के लिए, उनके जीवन में कोई क्रांति नहीं है। उनका जीवन तो और दुर्गति पूर्ण है, उनके जीवन में कोई सद्गति नहीं है, कोई पड़ाव नहीं है उनके जीवन में। उनके जीवन में तो अंधकार है। जिन लोगों ने संन्यास्त जीवन पेट भरने का साधन मात्र मान लिया, उनको उसकी उपलब्धता प्राप्त नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रारंभ ही ऐसे गलत हुआ है। तो भिक्षु जीवन धारण करने के पश्चात गुरु की ये पहली जिम्मेदारी है कि उसे कोई देखे तो प्रेरणा ले, उसकी चाल ढाल, उसके वस्त्र आदि पहनने रखने का ढंग, उसके जीने का जो ढंग है, उसे देखकर लोग देखे तो प्रभावित हो जाए। भगवान ने जब पहले 5 भिक्षुओं को दीक्षा दी, 5 शिष्यों को बनाया पंचवर्गीय,
वाराणसी में, इसी पतन में। उसमें जो सबसे छोटा था अश्वजीत, वो भिक्षाटन को निकला और रास्ते में किसी ज्ञानी पंडित ने उसे देखा तो भाव विभोर हो गया। देखने मात्र से, उसकी चाल ढाल से मात्र प्रभावित हो गया। वो शरण आ गया उसकी। उसी क्षण बुद्ध तो बहुत दूर रहे, केवल बुद्ध के शिष्य का दर्शन हुआ, उसके चाल ढाल से इतना प्रभावित हो गया मानो उसको बुद्ध के दर्शन झलक मिल गई। तो इस कारण लोग इस तरह से उससे प्रेरणा ले पाए। बुद्ध की झलक हर शिष्य में आ जाए, इसलिए उसकी ठीक ठीक ट्रेनिंग होना जरूरी है। इसलिए यह परंपरा लगी है कि जब भी कोई चीवर धारण करे, उपसंपदा ले, प्रवर्जित हो जाए और उपसंपदा ले ले, तो उसकी अच्छे से ट्रेनिंग किया, कम से कम 5 वर्षों तक, 5 सालों तक, 5 साल गुरु आचार्य के पास रहे, वो उपाध्याय के पास रहे। उपाध्याय कौन होता है? बौद्ध धर्म में, बौद्ध परंपरा में 2 प्रकार के गुरु है। एक को कहते उपाध्याय, उपाध्याय यानी उपज्झा, पाली भाषा में उपज्झा कहते हैं, उपाध्याय। और दूसरा होता है आचार्य। तो उपाध्याय वो होता है जो चीवर देता है, जो शिष्य बनाते हैं, जिसके नाम से तुम चलोगे, अपने गुरु के नाम पर जिसको रखोगे, गुरु के स्थान पर जिसको रखोगे। यानी कोई पूछेगा तुम्हारा गुरु कौन है, किसने तुम्हें दीक्षा दी, दीक्षा देने वाला, तुम्हारे ऊपर दया दिखाने वाला, तुम्हारे ऊपर चीवर ओढ़ने वाला, काश्य वस्त्र देने वाला तुम्हें, वो होता है उपज्झा, उपाध्याय। अब उपाध्याय जब होता है तो तुम अकेले ही शिष्य नहीं रहोगे, कोई अगर नया आएगा तो अकेला नहीं रहेगा, उसके पहले भी न मालूम कुछ के कितने शिष्य रहे होंगे, तो उसको उसने पढ़ाया पहले, फिर वो बड़े हुए, उनको भी धर्म मालूम हुआ, उनको भी विनय मालूम हुआ, और फिर वो नए आने वालों को सिखाते, जो बातें उनको पता चली गुरु से, फिर वो आने वाले को, नए को शिक्षा देते। तो वो आचार्य है, ऐसे गुरु है जो बताते हैं विनय क्या है, धर्म क्या है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सारी चीजें बताने वाले गुरु यानी आचार्य। तो समझना, जो तुम्हें दीक्षा देता है, दीक्षित होते हो जिनके नाम से, वो दीक्षा देने वाला गुरु यानी उपज्झा। और जो तुम्हें शिक्षा बताता है कैसे चलना है, कैसे रहना, उठना बैठना है, तो ऐसा सबऑर्डिनेट, वो गुरु यानी आचार्य। तो इन गुरु और आचार्य, उपाध्याय और आचार्य के साथ कम से कम 5 साल रहो, तभी तुम भटको, अन्यथा नहीं, भटकना ही नहीं है। यह बुद्ध की शुद्ध परंपरा है। जो आदमी तुम्हारे इर्द गिर्द भटक रहा हो, अभी नया नया आया, उम्र नहीं हुई उसकी, अब सामने रही है और वो भटक रहा है, कहीं किसी को आशीर्वाद देने चला गया, कहीं पूजा प्रार्थना में चला गया, तो समझ लेना ये भटका हुआ है। इसने अब बुद्ध धर्म की शुद्ध परंपरा को नहीं जाना। केवल सामने रहे नहीं है, अगर वो भिक्षु भी हो जाए, उपसंपादि भी हासिल कर ले, तो वो नया नव सीखिया रहता है। 5 सालों तक उसने अपने गुरु और आचार्यों के चरणों में रहकर सीखना है, बैठना है। जैसे उपाध्याय कह ले कि ये आज से तुम्हें ऐसा पढ़ाएंगे, वैसा पढ़ाएंगे, इनसे ये सीखो, वो सीखो, तो उनके पास बैठकर सीखना है कम से कम 5 साल, हिलना नहीं उनके पास। तो उसमें तुम्हारी परीक्षा होगी, संयम की परीक्षा होगी, और तुम संयम से आए हो तो बड़ी आसानी से और बड़े समाधान के साथ तुम रहोगे। अन्यथा मन में उबाव पैदा होगा, उब जाओगे, तुम रह नहीं पाओगे एक जगह पर, टिक नहीं पाओगे। जो आदमी टिकता नहीं 5 साल, वो भिक्षु बनाए नहीं। इसलिए समझना, और जिनको ये भिक्षु जीवन में आना है, गृहस्थ जीवन त्यागना, तुम लोग भी सुन लो, समझ लो कि अगर तुम गुरु चरण में आए तो तुम अकेले भटक नहीं सकते। कहां जिंदगी भर जब तक गुरु है तब तक उनके साथ रहो, तुम्हारा जब तक जीवन तब तक गुरु के साथ रहो। लेकिन अगर बाहर जाने की सोच रहे हो तो कम से कम 5 साल तो गुरु के साथ रहना पड़ेगा, उपाध्याय के साथ रहना पड़ेगा 5 साल तक। तो ये महापाल गुरु और आचार्यों के साथ, उपाध्याय और आचार्यों के साथ 5 सालों तक रहा। फिर अगला वर्षावास हुआ, वर्षावास समाप्त होने के पश्चात गुरु के पास, बुद्ध के पास आए।
और उनकी चरण वंदना कर उन्हें बोले, भगवान अब मैंने आगे क्या करना चाहिए, क्या उत्तरदायित्व है मेरे लिए निभाने के लिए, अब मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, मेरी कौन सी धुरा है, किसको मैं ढोलूं अब। तो बुद्ध ने बताया, करने योग्य दो चीजें हैं, तुम चुन सकते हो किसी एक को। कौन सी दो चीजें हैं? एक है ग्रंथ धूर, ग्रंथ, तुम बुद्धवाणी को कंठस्थ कर लो, त्रिपिटक को कंठस्थ कर लो। त्रिपिटक नहीं होता तो किसी एक पिटक को, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक में से किसी एक पिटक को कंठस्थ कर लो। पिटक धर बनो, त्रिपिटक धर बनो, नहीं तो अनुपिटक धर बनो। उस पिटक में जो ग्रंथ आए हैं किसी एक निकाय को कंठस्थ कर लो, दिग्गज निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, किसी एक निकाय को कंठस्थ कर लो। एक धूरा है, एक ऐसी जिम्मेदारी है, तुम इसको पालन कर सकते हो, तुम इसको स्वीकार कर सकते हो। या फिर दूसरा है ध्यान मार्ग, समाधि मार्ग, विपश्यना मार्ग। विपश्यना धूरा है, दूसरा मार्ग। अपने आप की मन की तैयारी, शरीर की तैयारी कर, एकांत में बैठकर पालथी मारकर गर्दन पीठ सीधी खड़े रखते हुए, संयमित रखते हुए, अपनी नासिकाओं से आने वाला जो सांस है, जाने वाला जो सांस है, उसको देखते रहो, अपने चित्त को एकाग्र करो। चित्त जब एकाग्र हो जाए तब अपने शरीर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर शरीर तक जो जो संवेदना आती है, संवेदना आती है सुख और दुख को उद्घाटित करने के लिए। जो पुराने कर्म हैं वो कर्म अब तुम्हारे सामने दस्तक देंगी। वेदनाओं के स्वरूप वेदना बनकर तुम्हारे सामने जो जो तुम्हारे कर्म हैं वो सारे उभर कर आएंगे, और जो कर्म तुम्हारा रहा है उसको तुमने निरस्त करना है, समाप्त करना है, सारे कर्मों को छांट देना है, काट देना है। और कैसे करोगे? तो बैठना शांत स्वभाव से, शांति से बैठना। जब जब संवेदनाएं जागेगी तब तक तुम अडोल बनकर, दृष्टा बनकर, तटस्थ बनकर बस केवल उसको देखते रहोगे। होशपूर्ण, होश नहीं खोने देना है। बेहोश में नहीं, बेहोश में, मूर्छा में नहीं रहना है, होश में रहते हुए उसके प्रति जो संवेदनाएं जागेगी, सुखद होगी, दुखद होगी, सुख दुख से उत्पन्न हुई, सत्कर्म दुराचार से उत्पन्न हुई, जो भी संवेदना जागेगी, जब भी वो सरफेस पर आएगी, शरीर पर उत्पन्न होगी, तुमने दृष्टा होकर, केवल मात्र दृष्टा होकर उसे देखते रहना। वो आया वैसे जाएगा, तुमने बुलाया नहीं उसको, उसका समय हुआ, आया, दस्तक दिया और चला गया। दुख दुखद संवेदना बनकर उभर के आया, तुमने बुलाया नहीं, आया, कुछ समय रहेगा, देर सब्र रहेगा, अनित्य स्वभाव है और फिर चला जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते 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 जितने भी जन्मों के कर्म हैं वो वेदना बनकर उभर कर आएंगे, और तुम उसको थोड़ा थोड़ा देखते देखते उसको छीन करते जाओगे। तो ऐसे शुद्धि होगी, चित्त शुद्ध हो गया, तुम निर्मल हो गए, मुक्त हो गए, निर्वाण का मार्ग आसान हो गया, सीधा हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया। तो ये बुद्ध ने ये दो धूरे बताए, विपश्यना धूरा और ग्रंथ धूरा। अब ग्रंथों को सीखना, कंठस्थ करना इतना सारा बचपन में आसान होता है। उम्र कम हो, बचपना हो तो भली प्रकार समझ सकते हैं, बहुत कुछ याद रख सकते हैं, लेकिन अगर उम्र ज्यादा हो जाए तो कठिनाइयां निर्माण होते हैं किसी चीज को याद रखने में। और ऐसे पदों के साथ, शब्दों के पीछे शब्द, पदों के पीछे पद, ऐसा अगर कंठस्थ करना हो तो आम बात नहीं, ये बहुत बड़ा त्याग और परिश्रम लगता है इसके लिए। तो उसने कहा, भगवान ग्रंथ धूरा मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं भी बच्चा नहीं रहा, मैं भी जड़ हो गया हूं, जड़ बुद्धि मान लो मुझे, इतना मैं सरल नहीं रहा जैसे कि बचपन में बच्चे होते हैं।
अब तो सीखना लिखना पढ़ना कठिन मालूम पड़ता है, तो इसलिए मैं विपश्यना धूरा को चुनूंगा, ये आसान है। तो उसने तैयारी की। 5 साल के पश्चात, वर्षावास समाप्त होने के पश्चात, भगवान से सवाल करने के बाद ये 2 चीजें उसे पता चली, और भगवान ने कहा कि जो चाहे तुम वो चुन लो। और फिर वो तैयारी करने लगा जाने के लिए, श्रावस्ती से जाने के लिए। सारी घटनाएं श्रावस्ती की है, जेतवन की सारी घटनाएं हैं। और श्रावस्ती का वो निवासी है महापाल, उसका परिवार, पिता और सारे पुरखे वहीं के रहे। तो श्रावस्ती से कहीं दूर चला जाए ताकि ध्यान करने में कोई बाधा उत्पन्न न करे। ध्यान करते समय कोई आया गया, उससे कोई बाधा निर्माण होगी, इसलिए दूर चला जाए। इसलिए वो दूर जाने के लिए तैयार होने लगा। फिर चर्चा भी करने लगा, मैं तो जा रहा हूं, कोई और जाने वाला है। ढूंढने लगा सहयोगी, साथी, संग साथी। इसलिए जरूरी है कि वो एक से भले 2 साथ में रहेंगे, ध्यान करेंगे तो उनको भी लाभ हो जाएगा, एक दूसरे को लाभ हो जाएगा। साथ में ध्यान करने का लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो एक दूसरे को समझा सकते हैं। चित्त की दशा एक दूसरे को देखकर समझ सकते हैं। एक दूसरे का पराक्रम देखकर, एक दूसरे का वीर्य देखकर, एक दूसरे की मेहनत देखकर एक दूसरे में श्रद्धा जाग सकती है। इसलिए एक दूसरे का सहयोग, संगसाथ होना अच्छी बात है ध्यान में। इसलिए बुद्ध ने किया, सुख संगस्स सामंगी समगानं तपो सुखो। साथ में तप करे वो भी बहुत अच्छा है, सुखकर है। और फिर अपने जैसे और कोई ध्यान करने के लिए उत्सुक, ऐसे और उनको 60 लोग मिले। और फिर वो श्रावस्ती से दूर चले गए, लगभग 120 योजन, 61 लोग, महापाल और अन्य 60 लोग। 120 योजन जाने के पश्चात एक बड़े गांव में वो ठिठके। वहां पे देखा कि बहुत दूर चले आए हैं, एकांत बहुत अच्छा है यहां पर, और ये जो गांव है, गांव के किराने पे बसेंगे और वहां पे चारिका करेंगे, भिक्षाटन करेंगे, अपना भोजन मिल जाएगा तो अब बैठेंगे, ध्यान करेंगे, और ये वर्षावास सफल हो जाएगा। ध्यान में उपलब्धि मिले, अच्छी बात है। अपना अपना योग करते रहेंगे, अपना अपना ध्यान करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे। और इस तरह से वो वहां पर टिटके। गांव के लोगों ने उन्हें देखा। गांव के लोग बड़े पुण्यवान थे, बड़े चतुर भी थे। चतुर इसलिए थे कि उन्होंने अपना हित जाना, और पुण्यवान इसलिए थे कि इतने अच्छे भिक्षुओं का संघ उनके द्वार में दस्तक देने आया, और तभी उन्होंने आमंत्रित किया। संघ से उन्हें याचना की। संघ से उन्होंने याचना करने के पहले उन्होंने देखा संघ कैसा है। वही बात, फिर जो जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, जो जो विनय उन्हें, धम्म उन्हें मिला था गुरु और आचार्य के हाथों से, जो जो उन्होंने गुरु से सीखा था, आचार्य और उपाध्याय से जो जो सीखा था, वो अपने जीवन में उतर रहा था। तो देखकर कोई भी उन्हें देखे तो हाथ जोड़ ले, नमस्कार करे, वंदन करे। उन्हें वो वंदनीय हो गए, वो आदर और सत्कार के पात्र हो गए। उनकी छवि देखकर, उनका रंग रूप देखकर, उनका भाव भंगिमा देखकर आओ भगत करने की मन में इच्छा, लालसा उत्पन्न हुई ग्रामस्थों की। ग्रामवासी देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इतने अच्छे भिक्षु संत गण उनके नगर आए, उनके छोटे से गांव में आए और इतने जंगल में आए। वो देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भंते आप कहां से आए और आप कहां जा रहे? उन्होंने उत्तर दिया, जवाब में बताया कि हम तो श्रावस्ती से आए हैं और अच्छी जगह ढूंढ रहे जहां पर हम ध्यान कर सके और ये वर्षावास बिता सके। वर्षावास बिताने के लिए ये वर्षावास आने वाला, हम यहाँ पे रहने वाले हैं, रुकने वाले, इसलिए आए। तो गांव के लोग बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत उन्होंने निमंत्रित किया, आमंत्रण दिया कि आप यहीं रहे, आपकी रहने, खाने, वस्त्र, औषध की सारी व्यवस्था हम करेंगे। सभी लोगों ने विनती की। इसलिए मैं कहता हूं ये लोग बड़े ज्ञानी थे, समझदार थे, अकलवान थे, बुद्धिमान थे।
उन्होंने अपना हित जाना। कौन सा हित जाना? ये संत गण यहां पर रहेंगे तो हमें उपदेश देंगे, बुद्धवाणी हमें सुनाएंगे, तो हम भी बुद्ध के पास न जाते यहीं पे बैठे बैठे बुद्धवाणी को चख पाएंगे। धर्म सीखने के लिए बुद्ध के पास जाना, वहां इतना लंबा सफर करना, और कौन कौन जा पाएगा? तो यहां पे अगर भिक्षु यहां पर आकर अगर उपदेश देते तो गांव के सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे बैठकर धर्म उपदेशों को सुनकर धर्म रस पी सकते हैं, अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो ये उनके मन में इच्छा जागे कि मेरे परिवार वाले, मेरे ग्रामवासी, सारे लोग इस धर्म रस को पी सके। इसलिए उनको आमंत्रित किया और कहा कि देखिए, आप किसी भी प्रकार से चिंतित न हो, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो जो लगता है, बुद्ध ने 4 चीजें बताई, बेसिक नीड्स, प्राथमिक जरूरतें, अन्न वस्त्र निवारा, भोजन, रहने के लिए घर, कुटिया, झोपड़ी, छत, वस्त्र, और एक चीज बुद्ध ने कहा कि जब तक ये नहीं रहेगी इंसान जी नहीं सकता, औषध, मेडिसिन। ये 4 चीजें बौद्ध धर्म में चतुपचाय कहते हैं। 4 चीजें जिस पर तुम आश्रित हो, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, अत्यावश्यक चीजें, बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन, मनुष्य की आवश्यक चीजें। तो उन्होंने कहा, ग्रामस्थों ने कहा कि आप इसकी कोई चिंता मत करें, हम कुटी बनवा देते हैं, आवास बनवा देते हैं आपके लिए, विहार बनवा देते हैं, आपकी भोजन की सारी व्यवस्था कर देते हैं, आपकी जो भी जरूरत है हम पूरी करते हैं। उसमें से एक आदमी था, वैद्य था, डॉक्टर था, वो भी इन सारे ग्रामस्थों के साथ हाथ जोड़ के खड़ा। उसने कहा कि भंते, आपकी अगर कोई मेडिकल जरूरत हो, आपको किसी प्रकार से औषध आदि की जरूरत पड़े, तो मैं निपुण हूं इस कार्य में, मैं आपकी सारी सुशिक्षा करूंगा मुफ्त में। वो मेरा दान समझ लेना, वो मेरा वैद्यकीय सेवा दान समझ लेना, मैं आपकी सेवा करूंगा जिस किसी की भी जरूरत हो। और बड़ा निपुण था, नाम था उसका, दूर दराज तक बड़ा वैद्य था, अच्छा डॉक्टर था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी अगर कोई भी व्याधि उत्पन्न होता है, अगर कोई व्याधिग्रस्त होता है, तो आप मुझे इत्तला करें, मैं आपकी दवा दारू करूंगा। तो सारी चीजें मिल गई। संघ ने बेचारा का और कोई दूर जाने की जरूरत नहीं, ये जंगल के नजदीक है, वातावरण सही है, लोग भी अच्छे, भोजन मिल सकता है। तो उन्होंने वहां पर ठहरने का विचार किया। लोगों ने भी तुरंत दिन रात मेहनत करके वहां पर विहार बनवाया, रहने योग्य विहार बनवाया, कुटिया बनाई, 60-61 लोग रह पाए और गांव के सारे लोग आकर उपदेश सुन पाए। इतना अच्छा विहार बनवाया। बुद्ध विहार और मंदिरों में फर्क है। मंदिर वहां पे घंटी बजाओ, आप वंदन करो, नमन करो और चले जाओ। लेकिन बुद्ध विहार, वो विहार वैसा नहीं है। बुद्ध विहार का मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन जिसको हम केवल समझने के लिए आम लोगों की भाषा में जो रहने की जगह कहते हैं, पवित्र स्थल बौद्धों की जिसको हम कहते हैं बुद्ध विहार, वो और अन्य जगह से अलग होते। वो बुद्ध विहार होते भिक्षु की रहने की जगह, ध्यान करने की, साधना करने की जगह, जहां पर उपासक भी आए 2-4 दिन, 1-2 दिन रह सके, अपनी गृहस्थी से थोड़ी छुट्टी लेकर अष्टशील धारण कर यहां पर रह सके, 1-2 रातें रह सके, दिन बिता सके, छुट्टियों के दिनों में यहाँ आए और अपना शील बढ़ाए, यहां पर शील का पालन करे। घर गृहस्थी में रहते हुए कोई आता है, कोई जाता है, तो झूठ मूठ बोला जाता है और ऐसे में शील का परिपूर्ण पालन नहीं हो पाता। इसलिए गृहस्थ भी भिक्षु के साथ में आकर रहे, ऐसी सारी व्यवस्था उसे विहार कहते हैं। वहां पे खाने पीने की, रहने पढ़ने की, लिखने की सारी सुविधा हो, उसको विहार कहते हैं। और विहार का दूसरा एक अर्थ होता है, विहार का मतलब होता है होकर न होना। जैसे कमल का पुष्प होता है, कीचड़ में तो उत्पन्न होता है, लेकिन कीचड़ से उसका कोई सरोकार नहीं, कोई संबंध, आया तो वहीं से है, रहता वही है, लेकिन छूता नहीं, उसको कोई छू नहीं सकता। कीचड़ तो छूने की बात ही नहीं है, शुद्ध जल भी उसको छू नहीं पाता, उसको कोई आसक्ति नहीं है, किसी को पकड़ता नहीं है।
पानी की बूंद भी अगर चले जाए तो उस पर वो ठहर नहीं सकती। तो इसको कहते हैं विहार ना। तो विहार ऐसी जगह होती, तो इन ग्रामियों ने, ग्रामिकों ने, गृहस्थों ने, उपासकों ने बहुत कम समय में अच्छा विहार का निर्माण किया और संघ को दान किया, आमंत्रित किया। फिर ये वर्षा ऋतु, वर्षावास आरंभ होते ही उन्होंने अधिष्ठान किया। अधिष्ठान किया जाता है भिक्षुओं के लिए 12 महीने से जो 4 महीने एक जगह रहना होता है। 8 महीने तुम कहीं भी घूमो, कहीं रहो, यात्रा करो, सफर करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वर्षा ऋतु है, जो चतुर्मास है, 3 महीने वर्षावास और 1 महीने का कठिन उत्सव, इस 4 महीने में भिक्षु कहीं जाए आए ये वर्जित है। अपने कुटी में रहे, अधिष्ठान जहां पर किया। कौन सा अधिष्ठान होता है? अधिष्ठान होता है ईमस्मिंग आवासे ईमंग तेमासंग वत्संग उपेमी। ये जो 3 महीने आने वाले इसी आवास में मैं बिताऊंगा, ऐसा अधिष्ठान करते हो। वहीं पे ध्यान साधना, वहीं पर लीन होकर ध्यान साधना करते हैं वर्षा ऋतु में। तो उन्होंने सभा बुलाई, सारा संघ एकत्रित हुआ, 61 लोग एकत्रित हुए और उन्होंने अधिष्ठान किया कि ईमस्मिंग आवासे ईमंग तेमासंग वत्संग उपेमी। ये वर्षावास के 3 महीने तक हम यहां पर निवास करेंगे, यही हम व्यतीत करेंगे। और फिर ज्येष्ठ थे, महापाल ज्येष्ठ थे, तो उन्होंने सवाल किया, देखो वर्षावास में हम लोग यहां पर ध्यान करने के लिए आए हैं, बड़े दूर आए हैं, 120 योजन श्रावस्ती से चलकर आए हैं यहां तक, तो कुछ तो लाभ होना चाहिए, बड़ी गंभीरता से आप ध्यान करो। तो सवाल किया कि आप किन इरियापथों का इस्तेमाल करोगे, कैसे रहोगे आप 3 महीने तक? तो जो 60 भिक्षु थे कहा कि हम चारों इरियापथों में रहेंगे। 4 इरियापथ मतलब, इरियापथ मतलब शरीर जिन जिन क्रियाओं में रहता है, जिन जिन आसन में रहता है, जिन जिन मुद्रा में रहता है, उसको इरियापथ कहते हैं। जैसे चलने की क्रिया, बैठने की क्रिया, खड़े होने की क्रिया और लेटने की, ये 4 इरियापथ है। हम शरीर से एक तो बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, चल सकते हैं या खड़े हो सकते हैं। तो पूछा महापाल ने, आप कैसे बिताओ, कैसे व्यतीत करोगे? कहा कि हम 4 इरियापथों में रहेंगे, चलेंगे, संक्रमण करेंगे, चलता हुआ ध्यान करेंगे, बैठेंगे, बैठकर ध्यान करेंगे, लेटेंगे, सोएंगे। जब शरीर थक जाए तो शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए, उसमें ऊर्जा और बढ़ाने के लिए हम थोड़ा आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, फिर चलेंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे। इन्हीं 4 इरिया में हम रहेंगे, 4 इरियापथों में रहेंगे। फिर उन्होंने प्रतिप्रश्न किया, भंते आप? उन 60 भिक्षुओं ने महापाल से सवाल किया कि आप किन इरियापथों में रहेंगे? कहा कि मैं 3 इरियापथों में रहूंगा, मैं चलूंगा, बैठूंगा, खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं अपनी पीठ जमीन पर न टिकने दूंगा इन 3 महीनों तक। मैं ध्यान करूंगा, चलता ध्यान करूंगा, बैठा ध्यान करूंगा, खड़े होते हुए ध्यान करूंगा, लेकिन मैं अपनी पीठ को जमीन से नहीं लगाऊंगा। ये सारे लोग प्रभावित हो गए, ये लोग प्रसन्न हो गए कि हम जिनके साथ आए हैं, जो हमारे गुरु समान है, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो इतने सीरियस है। महापाल जो हमारे श्रद्धा स्थान हैं, वो इतने धर्म के प्रति श्रद्धा युक्त है, सीरियस है, गंभीर है। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, वो भी अपना अपना ध्यान करने लगे और ये भी ध्यान करने लगे। समय बीता, महीना हुआ,
अन्य शेष भिक्षु समय रहने पर ध्यान कर रहे हैं, समय रहने पर चल रहे हैं, चलता ध्यान, बैठा ध्यान, और रात होने पर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, फिर जाग रहे हैं। तो ऐसा उनका दिन प्रतिदिन बीतता गया। दिनचर्या उनकी ऐसी थी। लेकिन महापाल की दिनचर्या कुछ और विशेष थी। महापाल बैठते थे, चलते थे, भिक्षाटन को जाते थे, खड़े रहकर ध्यान करते थे, चंक्रमण करते थे, बैठे ध्यान करते थे। लेकिन महीना हो गया, महीना बीत गया, लेकिन उन्होंने अपनी पीठ को जमीन से लगाया नहीं। स्वभावतः नींद न होने के कारण उनकी आंखों में दर्द बढ़ा। आंखें दर्द देने लगी। आंखों में दर्द इतना बढ़ा और इतनी वेदनाएं भीतर से होने लगी, आश्चर्य मालूम पड़ा। लेकिन उनका जो दृढ़ संकल्प था और इतनी श्रद्धा थी धर्म के प्रति, बुद्ध के वाणी के प्रति ध्यान करना है, होश में रहकर करना है, तो होश में ही रहना है। निद्रा लेने के बाद अगर नींद लग जाए तो होश चला जाएगा, समय व्यर्थ चला जाएगा, और ये जन्म मिला है मुक्ति के लिए, तो मेरा यूं ही जन्म चला ना जाए। इसलिए बड़ी श्रद्धा और अधिष्ठान के साथ महापाल सोए नहीं। ध्यान करना मतलब सतत जागरूक रहना है, जानकारी होना है। अगर तुम जानकार नहीं हो और तुम बैठे बैठे सो रहे हो तो उसे ध्यान नहीं कहेंगे। बैठे हो, मुद्रा तुम्हारी बैठी हुई है, बैठी मुद्रा में तुम आंखें मूंद करके तुम लेट गए, सो गए भीतर से, तो कोई मतलब का नहीं है। ध्यान उसे कहते हैं जब तुम जागृत रहो। जागृत रहेगा वही ध्यान करेगा, उसी से ध्यान हो पाएगा। जो जागृत नहीं वो ध्यान नहीं कर पाएगा, वो तो सोया, वो तो मूर्छा में रहा, सोया आदमी। जिससे होश नहीं है वो तो सोता हुआ आदमी है, और उसको बाढ़ कभी भी ढो के लेके चले जाएगी, बहा के लेके चला गया। सुत्तंग गामंग, जैसे गांव को, सोए हुए गांव को बाहर लेके चले जाते, उसी तरह से। इसलिए बुद्ध ने कहा होश में रहना, और इसने ये बातें मन को लगा ली और होश में रहा, सोया नहीं, वो जागृत होकर। ये 1 महीने तक, लंबे अरसे तक वो सोया नहीं। स्वभाव था, आंखें फूल गई, सूज गई, उसकी आंखें सूजन से बड़ी बड़ी होगी, और फिर उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी, पीड़ा होने लगी। वो भिक्षाटन को भी जाते तो चीवर गीला हो जाता, ऐसी धारा बहती जैसे मानो मटके पर छेद लगा हो और मटके से धारा जैसे जलधारा बहती हो, उसी तरह से आंखों से जलधारा, अश्रु धारा बहने लगी। फिर भी उन्होंने अपने संकल्प को पूरा ही रखा, जारी रखा, डटे रहे, वो पीछे नहीं हटे, डट कर रहे। उनके भीतर इतनी श्रद्धा रही, ऐसी श्रद्धा रही कि वो डटे रहे। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे देखते रहे। और महीना होने के बाद दूसरे महीने में उनको वात रोग हुआ, आंखों में वात रोग हुआ। तो फिर वात रोग उत्पन्न होने के कारण भिक्षु ने देखा, अरे महानाम के तो अश्रुधाराएं बह रही है, वो व्याधि से ग्रस्त है, वात रोग से पीड़ित है। उनको स्मरण हुआ, याद आए कि जब हम गांव में आए थे, लोगों ने अनेक प्रकार का दान दिया, अधिष्ठान किया, दान देने का वादा किया। उसमें से एक वैद्य भी था, डॉक्टर था, और उसने कहा था कि भिक्षु संघ को जब भी कोई परेशानी, पीड़ा होगी शारीरिक और औषधि की जरूरत होगी तो मैं आकर औषध दूंगा। तो ये बातें पता चली, और फिर किसी ने बताया, और वो डॉक्टर जो था, वैद्य जो था, बड़ा निपुण था। एक बार अगर किसी का इलाज कर ले तो रोग चला जाता था। ऐसा सूझबूझ वाला, ऐसा समझदार, ऐसा अनुभवी, अनुपम, ऐसा वैद्य था। तो वैद्य ने देखा, समझा कि क्या परेशानी है, औषध बनाया और कहा कि देखो
इसे लेकर नाक में डालना, हाँ, लेट कर नाक में डालना, तो बीमारी जो है सही हो जाएगी। वात रोग जो है वो दूर हो जाएगा। आंखों से जो धाराएं बह रही है, अश्रु धाराएं बह रही है, एकदम से बंद हो जाएगी। तुम बिल्कुल निरोग को महसूस करोगे, निरोगी हो जाओगे। औषध लाया, इस्तेमाल किया, डाला, नासिका में डाला। नासिका में डालने की औषध थी तो नासिका में डाला, लेकिन सोकर नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। औषध भर डालने के लिए कितना मात्र समय लगना था, क्षण भर लगने थे, लेकिन उस क्षण के लिए भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अधिष्ठान किया था। अपने शब्दों पर वो डटे रहे, अपनी वाणी पर वो डटे रहे, अपने सत्य पर वो डटे रहे। उन्होंने अपनी वाणी को झूठा नहीं किया। उन्होंने अधिष्ठान किया था कि मैं बैठूंगा, खड़ा होऊंगा और चलूंगा, सोऊंगा नहीं, पीठ नहीं लगाऊंगा। और वैद्य ने कहा था कि अगर आपको ठीक होना है तो इसको कैसे लेना है, नासिका में लेना है। अब वो औषध गलत तरीके से लेने के कारण फिर व्याधि बड़ी तेज बढ़ी, ज्यादा तकलीफ होने लगी, दर्द होने लगा। फिर वो भिक्षाटन गए। भिक्षाटन जाने के बाद वो वैद्य मिला रास्ते में। वैद्य ने देखा तो हालत तो वैसे की वैसी है, क्योंकि उसका जो औषध बड़ा गुणकारी है। एक बार अगर कोई इस्तेमाल कर ले तो उसका गुण आना ही है, लेकिन इन्हें कोई गुण न देखकर वो चौंक के अचंभे में रह गए। वैद्य अचंभित हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है भला, मेरा औषध इतना गुणकारी, इनको दिया, इनको तो लाभ होना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है। वो आके पूछने लगे, भंते क्या आपने औषध लिया? कहां के लिया? फिर सवाल किया, क्या आपने लेट कर लिया? तो फिर ये चुप रहे, महापाल चुप रहे। तो वैद्य को लगा देखना चाहिए भंते जहां पर रहते हैं, महापाल जहां रहते हैं, उनके आवास की क्या स्थिति है, वहां बैठने के लिए चौकी बिस्तर है या कौन सा आसन है, कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसे, ताकि पता चले उन्होंने औषध कैसा लिया। तो वैद्य ने कहा, भंते आप चले जाइए, कोई बात नहीं, आप चले जाइए। फिर वो वापस आए और उसका पीछा करते करते वैद्य भी विहार में आ देखा, उनके निवास स्थान को देखा। वहां पे सोने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, बस केवल बैठने का आसन मात्र था और चंक्रमण पथ था। भिक्षुओं के कुटी के बगल में चंक्रमण पथ होता है। वहां भिक्षु भोजन होने के पश्चात सुबह शाम दोपहर जब भी उसका मन करे, बैठे बैठे ध्यान करने के साथ साथ वो थोड़ा समय के लिए चंक्रमण भी करे, चलते हुए ध्यान। बुद्ध गया आप चले जाइए। तो बुद्ध गया में भगवान ने 1 सप्ताह तक चंक्रमण ध्यान किया है। बुद्ध गया के इर्द गिर्द बिल्कुल पेड़ के सामने आप देखोगे चंक्रमण पथ है। तो भिक्षुओं की जो कुटिया होती है, जैसे मैंने अभी बताया, विहार की निर्मित करनी है, भिक्षु का आवास बनाए, तो भिक्षु के कुटी के बगल में चंक्रमण पथ होना भी बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो वहां पर देखा उस वैद्य ने, चंक्रमण पथ है, बैठ कर ध्यान करने की सारी सुविधा सब कुछ है, लेकिन लेटने की वहां पर कोई सुविधा नहीं है। तो नाराज हुआ वैद्य, महापाल से कहने लगे, भंते आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा न करें। जो जो आचार संहिता बताया गया है, जो विधि विधान बताया गया है औषध लेने का, उसका पालन करें। जो पथ्य आपको दिया है, इस तरह से औषध लेना, उसी तरह से आप औषध लें, विपरीत ना करें। तभी गुण आएगा, तभी आपका भला होगा, तभी आप सुधर पाएंगे। चुप रहे। कहा कि ऐसा करो, आप, मैं और औषध देता हूं, आप इसको जो है आप लेट कर डालें। तो मौन रहे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जोर लगाया, बड़ा जोर लगाया। वैद्य ने कहा कि देखिए भंते, अगर आपका शरीर है तो आप और ध्यान कर सकते। समय कहां निकला जा रहा है। अगर शरीर अच्छा है, आपकी आंखें सही है, तो आप और ध्यान कर सकते, लेकिन आंखें ही नहीं रही तो कैसे आप ध्यान कर पाएंगे। आपको चलने उठने बैठने की सारी
दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। आप कैसे भरा चलेंगे और कैसे आप रह पाएंगे? भला होगा अगर आप औषध लेकर अपनी पहले आंखें ठीक करें, फिर ध्यान करते रहे। लेट कर आप औषध डाल लें नासिका में, उसका असर होगा, असर होने पर आप सही हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं विचार करूंगा, सलाह मशवरा करूंगा, मंथन करूंगा और फिर आपको सूचना दूंगा। कहा कि ठीक है, आप सही से विचार करें, मंथन करें और बताइए। और जाने से पहले ये बताया कि देखिए, अगर आपका शरीर सही है, आंखें सही है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और वो चल दिया। अब किसके साथ मंथना करनी थी? कोई तो साथ में था नहीं, परिवार का कोई आदमी नहीं था नजदीक। वो अपने आप से ही मंथना कर रहे थे, अपने आप से ही विचार विमर्श कर रहे थे। आदमी अपने आप से विचार पहले कर लेता है। जब भी कोई उसको बड़ा डिसीजन लेना होता है अपने जीवन में, अगर कोई ठाननी होती बातें, तो अपने आप से वो चर्चा करता है, विचार करता है, सोचता है। उसके भीतर सकारात्मक और नकारात्मक विचार आते हैं। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा उठ खड़ी होती है। हाँ के पक्ष में, ना के पक्ष में, ऐसा द्वंद्व चलता है मन ही मन में। तो महापाल के मन में द्वंद्व हुआ। लोग जो कह रहे हैं, वैद्य कह रहा है कि आप थोड़ा लेट जाइए, फिर औषध डाले, और उसने कहा कि नहीं। दूसरा मन, जो श्रद्धापूर्ण मन था, बुद्ध के प्रति समर्पित जो भाव था, वो कहने लगा कि नहीं, मैंने शब्द दिया है, वचन दिया है, मैं इस तरह से नहीं रहूंगा, मैं इसी तरह से रहूंगा। मैंने अपने शब्द से मुकरना नहीं है, मेरी सत्यवाणी को मैंने सत्य रखना है। मैंने अपने अधिष्ठान को तोड़ना नहीं है, अधिष्ठान मेरा पूरा रहे। मेरी श्रद्धा खोखली न साबित हो, मेरी श्रद्धा परिपूर्ण हो, भरीपूरी हो। और फिर उसने विचार किया, मैं अगर आज लेट गया तो मेरी आंखें चली जाएगी, मैं अंधा हो जाऊंगा। ठीक है, चली जाएगी। लेकिन अगर मेरे ध्यान करने से अगर मुझे कुछ प्राप्ति होती है, जन्मों जन्मों से, न मालूम कितने जन्म हुए हैं, न मालूम कितने बुद्ध आए और कितने बुद्ध गए, मैं ऐसे ही भटकता रहा, जन्म लेते रहा, मरते रहा, जन्म लेते रहा, मरते रहा, पूरा मरते रहा। और अगर केवल मेरी आंखें जाकर अगर मुझे कुछ प्राप्त हो जाए तो ये तो सस्ता सौदा है। वैसे तो मरना ही, आज नहीं मरोगे तो कल तो मरना ही है, लेकिन आज अगर चूक गया तो फिर और जीवन लेना पड़ेगा, फिर दुख का भागी होगा और कुछ हाथ नहीं पड़ेगा। उसने ये विचार किया, अनेक जन्मों तक मरते आए हो, जीते आए हो, जीते जीवन लेते आए हो, मरते आए हो, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ऐसे अनेक जन्मों तक न मालूम कितने बुद्ध आंखों से निकल गए, आंखों के सामने से निकल गए। मैं वही का वही रहा, लेकिन आज ये जो मेरे पास मौका है, मैं ऐसे ही नहीं गवाऊंगा। और उसने निश्चय कर लिया कि मैं डटा रहूंगा, मैं औषध नहीं लूंगा। और उसने ठान कर औषध को त्याग दिया और वो बैठ गया ध्यान करने के लिए। रात भर ध्यान किया और फिर वो दोनों चीजें एक साथ घटी उसके जीवन में। उसी रात में उसके संकल्प की, उसके श्रद्धा की परीक्षा थी वो, उसके अधिष्ठान की परीक्षा थी वो। उसने अपने मन को संयमित रखा, शांत किया और पूरे समाधान के साथ उसने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। अपना ध्यान अपने बुद्ध के प्रति जो चेष्टा चल रही है उसे आगे निरंतर रखा जाए। जो बुद्ध के प्रति श्रद्धा है उसको कम न होने देना है। जो अधिष्ठान रखा गया है उस अधिष्ठान को वैसे रखा जाए। और उसने वो उसी रात में बुद्धत्व को प्राप्त किया। बुद्धत्व को प्राप्त करने के साथ साथ उसने अपनी दोनों आंखें भी खोई। दोनों आंखें चले गई उसकी। दोनों घटना एक साथ हुई। तो देखना, समझना, महापाल के गणित को समझना। बड़ी गणित की बातें कही। महापाल ने विचार किया, अनेक जन्मों तक जन्म धारण करते रहा और मरते रहा,
कितने सारे बुद्ध आके चले गए, मैं भी कितने जन्मों जन्म तक च्यूत होता गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। आज ये मौका मिला, ये हाथ से चला न जाए, इसलिए पूरी श्रद्धा से डटा रहा, अधिष्ठान अपना टूटने नहीं दिया। और अधिष्ठान के कारण, उतनी प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण, वीर्य के कारण उसको बुद्धत्व का लाभ हुआ उसी रात, और दोनों आंखें चली गई। तब से सुबह जाकर जब पता चला लोगों को, दोनों चीजें मालूम हुई, अनंत हो गए और साथ साथ आंखें चली गई। तब से महापाल को चक्षुपाल नाम से जाने लगा। तो ये महापाल का जो उदाहरण है, ये बहुत बड़ा प्रेरणा देने वाला है, प्रेरक है। सुबह उठकर देखा, भिक्षु लोग सारे तैयार हो गए भिक्षाटन के लिए, लेकिन ये तैयार नहीं है। चक्षुपाल ने कहा, महापाल ने कहा कि आप सभी चले जाओ, मैं आज भिक्षाटन नहीं आऊंगा। कहा कि क्या बात है बनते। भिक्षु आके देखने लगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, इतना बड़ा संयमशील भिक्षु, प्रमाद आलस से मुक्त, कभी प्रमाद किया नहीं, और आज कह रहा है कि आप चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। क्या हुआ है? देखने आया, पता चला कि दोनों आंखें खराब हो गई, दोनों आंखें चली गई, दोनों आंखों से पूरी तरह से 100% अंधा हो गया। तो जो भिक्षु देखने आए वो उनके पैर दबाने लगे, उनके सामने वंदन करके कहने लगे, बनते आप चिंता न करें, आपका भोजन मैं ले आऊंगा, आपकी सारी व्यवस्था मैं करूंगा, और इस तरह से पिता समान आपकी सेवा करूंगा, गुरु समान आपकी सेवा करूंगा। इस तरह से सारे भिक्षु कहने लगे। वो होना ही था। संत जब तुम्हारे सामने हो, दिखाई दे, तो तुम तो पैर ही पकड़ लोगे। इन सारे भिक्षु ने पैर पकड़ ली, केवल पैर ही नहीं पकड़े तो वो भी सीरियस हो गए, और वो भी ज्यादा दृढ़ हो गए, गंभीर हो गए, धीर हो गए। और जिस तरह से चक्षुपाल ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, अरंत पद को प्राप्त किया, उसी तरह से वो सारे 60 लोग, 60 भिक्षु, वो भी अरंत हो गए। तो इतनी बड़ी प्रेरणा मिली उनसे। यद्यपि उनकी आंखें नहीं रही, लेकिन वर्षावास के इस काल में आंखें नहीं रहने के पश्चात भी उन्होंने अपने उन साथियों को पढ़ाना, मार्गदर्शन करना छोड़ा नहीं, और वो भी सुनते रहे, बड़े भाव से वो सुनते रहे, और कुछ ही दिनों में वो भी अरंत पद को प्राप्त कर गया। तो ऐसा प्रेरणादायी जीवन, श्रद्धा का अनूठा उदाहरण, त्याग निष्ठा का, अधिष्ठान का इतना अच्छा उदाहरण बहुत कम जगह देखने मिलता है। तो आप भी इससे प्रेरणा लें, आप भी अपना अधिष्ठान करें, आप भी अपनी ध्यान साधना को प्रगाढ़ करें, और अधिष्ठान कर आप भी अपना जीवन मुक्त करें। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी रहे।